ठीक है बेटे, बी पे लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस और बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ द गोल स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल मैचेस, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पे एक्स आई क्या है, ये टीम ए के लिए नंबर ऑफ गोल्स 0 1 2 3 4, कितने मैचेस हैं, 197 5 3। ठीक है बेटे, फॉर टीम बी द मीन नंबर ऑफ, बी के लिए हमें दे रखा है, बी के लिए हमें दे रखा है जो एवरेज है वो कितनी है, एवरेज है 2, नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इज 2 और स्टैंडर्ड डिविएशन बी की कितनी दे रखी है 1.25। ये इतने मैचेस है, इसमें तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों की बने। बोल रहे विच इज़ कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा ना वो उसकी कंसिस्टेंट, उसकी वेरिएशन कम है, मतलब ज़्यादा कंसिस्टेंट है। हम तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का तो निकाल ही देते हैं, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा कितना है हमारा 1.25 बाई 2 इंटू 100, 125 का आधा 62.5, ये तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का। अब ए के लिए उसने डेटा दे रखा है, अब मीन निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, या क्योंकि छोटा छोटा है ना तो अब हवा ऐसा नहीं है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दो, ये हो जाएगा 0 9 14 15 12। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा 23 38 50 हो जाएगा बेटे, यही हो जाएगा ना। और सिग्मा एफ कितना है 25, तो इसका मीन कितना हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ 50/25। इसकी भी एवरेज 2 है, इसकी भी एवरेज 2, दोनों की एवरेज तो ये, लेकिन कितने में कौन कितना बना रहा है, एफ आई एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देना, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये छोटा वाला जो फॉर्मूला है फटाफट वाला, वह शॉर्टकट वाला नहीं है, लेकिन ये इस केस में यही तेज चल जाएगा। एफ आई एक्स आई को एक्स आई से करेंगे 0 9 28 45 48, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा बताना जरा बेटे, ये 37 हो जाएगा, 77 82 90 130 हो जाएगा बेटे, देख ये हो जाएगा। तो इसका 130 से वेरिएंस ऑफ एक्स निकालूंगा, वेरिएंस निकालूंगा, वेरिएंस इस कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, 130 बाई सिग्मा एफ 50 माइनस सिग्मा एफ एक्स, ये एक्स बार होता है यहाँ पे, तो एक्स बार होता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर डाल दूंगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का डालूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 निकालना है कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा 2.6 माइनस, अरे ऐसे थोड़ी आएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, इसको 9 से और 28 45 48, सिग्मा एफ तो 25 है यहाँ पे 25 करना, 130 डिवाइडेड करो जल्दी से करो, 55.2 आ जाएगा बेटे, 5.2 माइनस 4 1.2, और इसका ये 1.2 का रूट, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होगा रूट में 1.09। अब आप ऐसे भी बता सकते हो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना था 1.25, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है मतलब कि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम बनेगा,
तो टीम ए इज़ मोर कंसिस्टेंट। इसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए का निकालेंगे। ए का क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100। सिग्मा क्या है 1.09 अपॉन मीन कितना है 2 इंटू 100। तो ये 1.09 को 50 से करना, 109 को कर देंगे 54. अब इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 62.5 है। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है उसमें वेरिएशन कम है, मतलब वो कंसिस्टेंट ज़्यादा है टीम। ठीक है ना बेटे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 में ना ये वाला फॉर्मूला लगा देना। ये हाइट और वेट का दे रखा है सिग्मा एक्स, ये वही वाला फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्योंकि सिग्मा एक्स दे रखा है 50 है, 50 प्लांट्स प्रोड्यूस्ड इन द गिवन बिलो ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स इन दिस। ये मीन कैसे निकल जाएगा, विच इज़ मोर वेरिंग। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा वो ज़्यादा वेरी करेगा, लेंथ और वेट। ये लेंथ है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, लेंथ है, और ये वेट है वाई। ये सिग्मा एक्स बाय एन करके मीन आ जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर करके वेरिएंस, यहाँ वाई बाय 50, ये इसका फॉर्मूला लगा के ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे इन क्वेश्चन में एक्स और वाई गिवन है, ये वाला डेटा कॉन्टीन्यूस सीरीज में। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ग्रुप ए ग्रुप बी, ठीक है ना। इसको अलग से क्वेश्चन बनेगा 6 मार्क का, जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन स्टैंडर्ड डिवीएशन, इसका भी अलग से निकालना पड़ेगा। और फिर इनके अपने अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने पड़ेंगे। ये इंडिविजुअल सीरीज में इनके अपने अपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन स्टैंडर्ड डिवीएशन आपको आते ही हैं, उस तरीके से निकालने हैं बेटे, समझ गए ना। अब रह जाता है हमारे पास मिसलेनियस वाला काम। मिसलेनियस में और इसमें है 4 क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटे। तो उसमें इससे 4-5 क्वेश्चन हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसा ही है। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर दिस एंड दिस। सेकंड में क्या है, द मीन वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 6। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर दिस फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में कर लेते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 7। मीन कितना गिवन है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन, मीन है 8 और वेरिएंस ही गिवन है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना गिवन है 16। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 2 4 10 12 14, एक एक्स और एक वाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7 ऑब्जर्वेशन। हमें ये बतानी है, ठीक है बेटे। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एनसीईआरटी में जो मर्जी करे आप, यही वाले जो फॉर्मूले इससे कर लेना। मीन क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन, तो 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y डिवाइडेड बाय 7। ये हमें कितना गिवन है 8। तो 6 16 28 42 + x + y = 7, उधर जाके 56, x + y कितना हो जाएगा 14। एक तो ये रिलेशन आ गया। दूसरा वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये x बार ही होता है बेटे। तो वेरिएंस ऑफ x कितना गिवन है 16 = सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 7 माइनस सिग्मा एक्स बार कितना है, हमें एक्स बार क्या गिवन है 8 का होल स्क्वायर। 64 उधर जाएगा 80 बन जाएगा। 80 = सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 7, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 560। इनके सम का स्क्वायर का सम है, एक्स का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर 4 16 100 144 196 + x स्क्वायर + y स्क्वायर = 560। 196 और 4 200 और 300 300 और ये 444 और 16 444 460 460 + x स्क्वायर + y स्क्वायर = 560, x स्क्वायर + y स्क्वायर = 100। अब ये दो इक्वेशन आ गई 8 और 6। 8 का स्क्वायर और
छः का स्क्वायर 36 और 64 3600 होता है, 8 और 6। अब इसको सॉल्व भी करना है। वाई की जगह 14 माइनस एक्स निकाल दूंगा, यहाँ पे 14 माइनस एक्स यहाँ पे डाल दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस, आगे तो सॉल्व भी कर लेंगे, 100, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 196 माइनस 28x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 8। अब x 6 है, x 8 है, तो y क्या है? 14 माइनस x है, x 6 हो जाएगा तो y हो जाएगा 8, या x 8 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 6। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 और 8 वो नंबर हैं, या तो ये 6 है, वो 8 है, तो वो 8 है, वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा बेटे, सेम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 17। मीन 5 ऑब्जर्वेशन दे रखे, 4.4 एंड वेरियंस इज 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे, फाइंड द रिमेनिंग 2। ये जो इसका तरीका कर रखा है इसने एग्जाम्पल नंबर 17 में, आप इस तरीके से मत करना जैसे बताया, इस तरीके से करना है, इसने बहुत गड़बड़ तरीके से कर रखा है। आप इसी तरीके से करना, समझ रहे हो? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर देखोगे ना, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, अरे बाबा ये इस तरीके से करना ही नहीं, आप इस तरीके से करना, ठीक है बेटे। अब आ गया दूसरे तरीके के क्वेश्चन, ये हो गया 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप हो गया टाइप 2 के क्वेश्चन जो हैं हमारे पास, टाइप 2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 से करता हूँ, जो 4 है वही 3 है, और ठीक है ना बेटे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। ये एक्स बार मीन है और सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है? x1 x2 x3 अप टू xn। प्रूव दैट द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सभी को a से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ax1 ax2 ax3 axn। इसका जो मीन होगा वो मीन जो हो जाएगा वो ax बार हो जाएगा, और वेरिएंस जो है वो a स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी। मीन जो है सभी को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और वेरिएंस जो है a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ठीक है बेटे, क्वेश्चन समझ गए क्या करना है। अब आप देखो हमें क्या गिवन है, मीन एक्स बार क्या गिवन है, सिग्मा एक्स बाय एन, ये हमें गिवन है, ठीक है। और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज सिग्मा स्क्वायर इज, इसमें एक्स आई ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना अपॉन एन, ये हमें गिवन है। ये एक्स का स्क्वायर, ये हमने एक्स है ये ऐसे ले लिए थे, ये हमें गिवन है। वेरिएंस जो है ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, सभी को a से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, इसको नया वेरिएबल बना दूंगा। मैं ऐसे लिखूँगा वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। मतलब ax1 को मैं नाम दे दूँगा y1, ax2 को नाम दे दूँगा y2, इसको नाम दे दूँगा y3, और इसको नाम दे दूँगा yn। या तो मैं एक एक करके लिखूँ, ax1 को y1, ax2 को y2, ax3 को y3, या axi इज इक्वल टू ये। अब हमें करना क्या है, मीन निकालना है। y बार क्या होगा, सिग्मा वाई आई बाय एन हो जाएगा। y बार इज वाई आई की जगह axi बाय एन हो जाएगा। a को बाहर निकालूंगा, सिग्मा एक्स आई बाय एन हो जाएगा। सिग्मा एक्स आई बाय एन तो x बार था, तो a इंटू एक्स बार, तो y बार जो है वो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो क्या रहा है, ये हमें करके नहीं दिखाना, करके तो यही दिखाना है, करके आपको यही दिखाना है। लेकिन ये हुआ क्या, y बार क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये पिक्चर के पीछे चल रहा है कहानी। y1 की जगह ax1 ax2 axn अपॉन n हो जाएगा। तो a बाहर, इस स्टेप में क्या है, a बाहर आके x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n बन जाएगा। ये स्टेप ये है, ये स्टेप ये है, तो y बार इज
ए एक्स बार हो गया। अब वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो समेशन ऑफ सिग्मा वाई आई क्या है हमारा, ए एक्स आई, वाई बार क्या है, ए एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो समेशन ए स्क्वायर बाहर निकाल लूँगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो मैं इस ए स्क्वायर को बाहर निकालूंगा इंटू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या था, सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ वाई इज ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस जो है ए से मल्टीप्लाई हो जाता है और मीन जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो। अब स्टैंडर्ड डिविएशन वाई का पूछा नहीं है, रूट में वेरिएंस ऑफ वाई होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, मतलब हुआ क्या है, वेरिएंस ऑफ वाई इज ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ वाई इज स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन वाई इज मॉड ए टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव होती है, ए को माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड डिविएशन मॉड ए टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, वेरिएंस ए स्क्वायर हो जाता है और मीन ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये बिल्कुल ऐसी डेरिवेशन करने के बाद ना, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। The mean and the standard deviation of 6 observation are 6 ऑब्जर्वेशन की मीन कितनी है, 8 and 4. 8 और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है 4। ये 6 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 x5 x6, उनका मीन है 8, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 4। Each observation is multiplied by 3. सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। Find the new mean and new standard deviation. अब जो पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना बेटे, न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन, न्यू मीन क्या हो जाएगा, वाई बार क्या हो जाएगा, ए एक्स बार हो जाएगा, 3 इंटू 8 ये क्या हो जाएगा 24, और नया स्टैंडर्ड डिविएशन इज मॉड ए टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो मॉड 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था 4, ये हो जाएगा 12। बस ये क्वेश्चन पहले वाला करके दिखा देना, फिर ये वाला बता देना। जब ये आएगा तो पहले वाला क्वेश्चन नहीं होगा, तो आपको उसके रिजल्ट को यूज़ कर लेना, बस वो वाला क्वेश्चन करके बस इसका रिजल्ट बता देना। अब एग्जाम्पल नंबर देखो बेटे, आप निकालो एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 बोलता है इफ़ वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज़ 5। 20 ऑब्जर्वेशन है, वेरिएंस इसकी कितनी है 5। इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, एन को सबको 2 से मल्टीप्लाई करता, फाइंड द न्यू वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ वाई इज ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5, तो आंसर हो जाएगा 20, नया वेरिएंस हो जाएगा 20। ठीक है ना बेटे, तो घुमा फिरा के ये आ जाएगा वेरिएंस इज 20। तो ये अगले आंसर देखोगे ना आप, वो वाला पहले वाला प्रूफ करके फिर ये वाला उसमें एक ही जगह 5 दिखा देना। ठीक है ना बेटे, फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 देखो, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 18। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn इज इंक्रीज बाय a वेयर a इज ए नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, शो दैट वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज। सब में मैं कुछ ऐड कर दूं तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे बेटे, देखो हमारे पास ऐसे गिवन है, n ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, ये n ऑब्जर्वेशन है, x बार क्या है सिग्मा x बाय n, और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब मैं ये क्या बोल रहा है, हर एक को हमने a से बड़ा कर दिया, x1 प्लस ए, x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, xn प्लस ए, ऐसे बना दिया। इसको मैं लिख दूंगा y1, इसको मान लूँगा y2, इसको मान लूँगा y3, इसको मान लूँगा yn। इतना लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिखूँगा yi इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए
वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। पर इतना ये बीच का स्टेप नहीं भी लिखना, आप ये वाला स्टेप हटा भी चाहो तो आप इसको हटा भी देना बेटे, आप सीधा लिख देना वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए। अब वाई बार क्या होगा, सिग्मा वाई आई बाय एन समेशन वाई आई क्या होगा, एक्स आई प्लस ए अपॉन एन सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा ए अपॉन एन सिग्मा एक्स आई बाय एन प्लस ए बाहर निकाल के सिग्मा 1 बाय एन, इस तरीके से बनेगा। सिग्मा 1 होता है एन, तो ये एक्स बार प्लस ए इंटू सिग्मा 1 होता है एन बाय एन, तो वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस ए। ये तो पिक्चर जो सामने पर्दे के चल रही है, तो बैकग्राउंड में ये हो, आपको तो यही काम करना है। आप हो क्या रहा है, वाई बार को कैसे लिखोगे, वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई एन बाई एन लिखेंगे। इसको हम x1 प्लस ए, ये वाला स्टेप है, ये क्या हो जाएगा x2 प्लस ए, यहाँ पे xn प्लस ए अपॉन एन लिखोगे। ये क्या हो जाएगा, वाई बार इज x1 प्लस x2 प्लस xn, x वाले अलग हो जाएंगे, a प्लस ए ये अलग हो जाएंगे अपॉन n। ये स्टेप में क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस xn बाय n प्लस a बाहर निकाल के 1 प्लस 1 अपॉन n, तो y बार इज x बार प्लस a, एक और एक n टाइम्स क्या होता है n अपॉन n, y बार क्या हो जाएगा x बार प्लस a। ये काम पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन दिखाने में ये चल रहा है। हमने तो यही काम करना है, हमने ये लिखना है फिर ये लिखना है मैथमेटिकली। ये तो हम बस लग रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, मीन क्या हो जाएगा, सभी को मैं ए ऐड करूँगा तो एवरेज भी ए से बढ़ जाएगी, सीधी बात है। हर नंबर को मैं सब में ए ऐड करेंगे तो एवरेज भी ए बढ़ जाएगी। अब वेरिएंस ऑफ वाई निकालना है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई इज सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। वाई आई क्या है, एक्स आई प्लस ए है, वाई आई क्या था हमारा एक्स आई प्लस ए, वाई बार क्या है हमारा एक्स बार प्लस ए माइनस वाई बार क्या है एक्स बार प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन एन। ए से ए कट जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई इज वेरिएंस ऑफ एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये तो हो गए टाइप 2 के क्वेश्चन जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करेंगे। टाइप 3 वाले क्वेश्चन हैं कि अगर उसमें हमने कुछ एक टर्म गलत हो गई तो फिर उसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 19, ये टाइप 3 के लास्ट क्वेश्चन है। बस ये एक ही क्वेश्चन करवाना है बस, इसको बाकी आप अपने आप बाकी आरडी से देख के समझ रहे हैं। टाइप मैं आपको बता देता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। 100 ऑब्जर्वेशन है, मीन कितना गिवन है 40 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना गिवन है 5.1। अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40, मतलब करेक्ट क्या था 40। सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। जी सर, ठीक है बेटे, करेक्ट है 40। उसने गलती से क्या ले लिया, उसने इनकरेक्ट ले लिया 50। एक्चुअली ये सही था, उसने गलती से 50 ले लिया। तो बोल रहा है कि सही मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन सही बता दो। ठीक है बेटे, अब हमने तो क्या करना है इसको, अब इन क्वेश्चन में एक ही याद रखना है, एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालना और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना। बाद का काम बाद में देखा जाएगा, पहले इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकालोगे और इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, बाद में करेक्शन बाद में करना। ठीक है बेटे, याद रखोगे ना। अब देखो एक्स बार क्या है, सिग्मा एक्स बाय एन
एक्स बार क्या है 40, सिग्मा एक्स बाय एन कितना है 100। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 4000 हुई होगी, तभी तो उसने उसको 100 से डिवाइड कर दिया। ये इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, ये गलत है, क्योंकि ये वाला इसके हिसाब से उसने 4000 लिया था, उसने उसको 100 से 100 से डिवाइड कर दिया, तो उसका आंसर आ गया 40। ये गलत है ये। अब इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन है ना बेटे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 5.1 का स्क्वायर 26.01। ठीक है ना बेटे। अब इसमें इनकरेक्ट के लिए कैसे निकालना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस, यहाँ पे उसने सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर अपना वाला मीन रखा होगा, तो ये 26.01 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस उसने जो मीन निकाला होगा, मीन क्या रखा होगा 40 का स्क्वायर उसने वहाँ पे पुट किया होगा, 1600 हो जाएगा। 1600 26.01 इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 162601। ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर है 162601। ठीक है बेटे। अब क्या करना है हमें, पहले करेक्शन करें, पहले सिग्मा एक्स और एक्स स्क्वायर निकाल लो, अब आप इसको करेक्ट करो। करेक्ट सिग्मा एक्स क्या होगा 4000 में से गलत क्या था 50, और ये हटा के 40 कर दिया, तो 10 माइनस हो जाएगा 3990। करेक्ट सिग्मा एक्स। अब ये तो करेक्ट सिग्मा एक्स आ गया। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होगा 162601 में से जो उसने लिया था 50 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा और 40 का स्क्वायर उसमें ऐड कर दूंगा, तो 2500 जाएंगे और 1600 आएंगे। 900 कम कर देना इसमें से, तो इसमें से 900 कम करेंगे 161701। ठीक है ना, इसमें से माइनस करूँगा 900, तो ये 1617 ये आ गया करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक एक करके सब सही करना है। करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स बाय एन कहूँगा 3990 अपॉन 100 39.9, ये हो जाएगा करेक्ट मीन। ठीक है ना बेटे। और करेक्ट वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, करेक्ट वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर पुट करूँगा, तो करेक्ट वाला कितना है 161701 अपॉन 100 माइनस 39.9 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1617.01 माइनस 39.9 का होता है 1592.01, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। करेक्ट वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा 25, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये बोलता कि अगर इसको करेक्ट करना है कि ये जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है इट इज ओमिटेड, अगर ये बोलता कि इसको हटा दो तो प्लस करने के लिए तो नहीं, तो कि सिर्फ माइनस ही करते, फिर आप यहाँ पे सिर्फ माइनस करोगे, नंबर ऑब्जर्वेशन को भी 99 कर देंगे। ठीक है ना बेटे। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ये अब आपको अपने आप ही करने हैं, जो मिसलिनियस के क्वेश्चन है ना बेटे। क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी सर, ठीक है हो। हाँ देखो अभी बताता हूँ आपको 5 मिनट। ठीक है फिफ्थ में क्या है देखो, द मीन एंड स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, मीन कितना है 10 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना गिवन है 2, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या गिवन है 4। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंडेड 8 वाज इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट क्या थी 8।
तो ये गलत थी ऑब्जर्वेशन। व्हेन नया सही निकालना है, व्हेन इट इज रिप्लेस्ड बाय रॉन्ग टर्म इज ओमिटेड और इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जब ओमिट करना है ना बेटे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी 20 है, जब ओमिट करोगे तो टोटल में से 8 माइनस कर देंगे, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 19। ठीक है ना बेटे, और वे स्क्वायर में भी सिर्फ 8 का स्क्वायर ही माइनस कर देना और नंबर ऑफ टर्म्स। और जिसमें रिप्लेस करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, आरडी में दे रखे हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन 100 ऑब्जर्वेशन इज n इज इक्वल टू 100 में मीन क्या है 20 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 3। मीन है हमारा 20 और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 3, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा 9। Later on, it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21, 18. ठीक है ना बेटे, फिर बोल रहा है फाइंड द इट इज ओमिटेड। तो ओमिट में क्या करेंगे, जब करेक्ट सिग्मा एक्स करेंगे तो ये जो 21 और 21 और ये 18 है, इनको माइनस कर देंगे, ऐड कुछ नहीं होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगी 97 और स्क्वायर में से भी इनका स्क्वायर ही माइनस कर देंगे। समझ जाओगे ना बेटे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, बस वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में एवरेज दे रखा है। जैसे मैथ्स में मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 42, 12, फिजिक्स में 32, 15 और केमिस्ट्री में 40.9 और 20। विच ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन मार्क्स। एंड जिसने अब इसका क्या, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन मैथ्स की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैथ्स का निकाल देंगे, तो सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फिजिक्स का निकाल देंगे 15/32 इनटू 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन केमिस्ट्री का निकाल देंगे 20/40.9 इनटू 100। बस इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन है, जिसमें सबसे कम आएगी उसमें सबसे कम वेरिएशन। तो आ गई अब आपको स्टैटिस्टिक्स।